तो चलिए आज बात करते हैं डेटाब्रिक्स की। ये वो कंपनी है जिसे एआई की इस पूरी लहर के पीछे का असली इंजन कहा जा रहा है। आखिर ये है क्या चीज और ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए समझते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक एआई हो जो आपके टॉप डेटा एनालिस्ट की तरह काम करे। मतलब आप उससे कोई भी मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछें और वो सेकंडों में जवाब दे दे। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, पर ये अब कोई सपना नहीं है। डेटाब्रिक्स जैसी कंपनियां इसी को हकीकत बना रही हैं। सिर्फ बातों से क्या होगा, है ना? चलिए इसे सीधे एक्शन में ही देखते हैं कि आखिर ये काम करता कैसे है। तो एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आपके पास एक एआई है, एक कस्टमर सपोर्ट एजेंट। पर यह सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देता, ये असल में आपके लिए काम भी करता है। अब ये देखें, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड कोड नहीं है, ये बस एक सीधी साधी कमांड है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई मैनेजर अपनी टीम को देता है। पर फर्क यह है कि यहां ये कमांड एक इंसान को नहीं, बल्कि एक एआई को दी जा रही है। और बस यहीं पर असली मैजिक होता है। एआई इस सिंपल सी बात को समझता है, डेटाबेस में जाता है, सारी जानकारी निकालता है और फिर वेक्टर सर्च का इस्तेमाल करता है। अच्छा, ये वेक्टर सर्च क्या है? देखिए, ये गूगल की तरह सिर्फ कीवर्ड्स नहीं खोजता, ये शब्दों के मतलब और कॉन्टेक्स्ट को समझता है। और इसी वजह से ये एकदम सटीक मिलती जुलती चीजें ढूंढ पाता है। और नतीजा, 1 मिनट से भी कम समय में एक पूरी तरह से पर्सनलाइज्ड ईमेल तैयार। सोचिए, जिस काम में पहले घंटों लगते थे वो अब बस कुछ सेकंड्स में हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हो कैसे रहा है? मतलब इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है? इसे समझने के लिए हमें पहले उस एक बड़ी प्रॉब्लम को समझना होगा जिससे आज लगभग हर कंपनी जूझ रही है। और वो प्रॉब्लम है डेटा का जंगल। तो देखिए, पहले कंपनियों के पास ना दो ही रास्ते होते थे। एक था डेटा लेक। इसे आप एक तरह का वाइल्ड वेस्ट समझ लीजिए। मतलब हर तरह का डेटा, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सब एक ही जगह पर फेंक दिया। ये सस्ता था, फ्लेक्सिबल था, लेकिन इसमें से कुछ काम का निकालना मानो जंगल में सुई ढूंढने जैसा था। दूसरा ऑप्शन था डेटा वेयरहाउस। ये एक एकदम सजी सजाई लाइब्रेरी की तरह था, हर चीज अपनी जगह पर एकदम व्यवस्थित। एनालिटिक्स के लिए तो ये बहुत अच्छा था, पर बहुत ही ज्यादा महंगा, रिजिड और सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए ही काम करता था। तो यहीं पर एंट्री होती है डेटाब्रिक्स के रेवोल्यूशनरी आइडिया की, द डेटा लेक हाउस। ये क्या करता है? ये डेटा लेक की फ्लेक्सिबिलिटी और डेटा वेयरहाउस की रिलायबिलिटी और स्पीड दोनों को एक साथ ले आता है। मतलब अब डेटा को अलग अलग साइलोज में रखने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ एक ही जगह, एक ही सिस्टम पर। हाँ, स्नोफ्लेक जैसी दूसरी कंपनियां भी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हैं, लेकिन डेटाब्रिक्स का जो अप्रोच है वो ओपन सोर्स पर ज्यादा आधारित है और यही चीज इसे काफी अलग बनाती है। पर यह आइडिया ये रातों रात नहीं आया। इसकी कहानी शुरू होती है एकेडेमिया से और इसकी जड़ें ओपन सोर्स की दुनिया में बहुत गहरी हैं। तो कहानी शुरू हुई 2009 में यूसी बर्कले में। वहां कुछ रिसर्चर्स ने अपाचे स्पार्क बनाया, एक ऐसा सिस्टम जो डेटा को उस वक्त के सिस्टम से 100 गुना ज्यादा तेजी से प्रोसेस कर सकता था। 2013 में उन्होंने इस कमाल की टेक्नोलॉजी को ओपन सोर्स कर दिया, मतलब दुनिया में कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता था। और फिर इसी टीम ने मिलकर डेटाब्रिक्स की शुरुआत की। इनका मिशन एकदम क्लियर था। देखिए, अपाचे स्पार्क था तो बहुत पावरफुल, लेकिन उसे इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल था। सिर्फ एक्सपर्ट इंजीनियर्स ही कर पाते थे। डेटाब्रिक्स का मकसद था इस पावर को इतना आसान बनाना कि सिर्फ इंजीनियर्स ही नहीं बल्कि कोई भी इसका इस्तेमाल कर सके। और बस इसी एक मिशन ने उन्हें आज वहां पहुंचा दिया है जहां वो एआई की दुनिया में एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही बड़ी बाजी खेल रहे हैं। आज की तारीख में डेटाब्रिक्स की वैल्यूएशन $100 बिलियन से भी ज्यादा है। एक प्राइवेट कंपनी के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है और ये साफ दिखाता है कि इन्वेस्टर्स उनके फ्यूचर को लेकर कितने बुलिश हैं। और ये सिर्फ कागजी वैल्यूएशन की बात नहीं है, उनका रेवेन्यू रन रेट $4 बिलियन का है। और इसमें से भी जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि इसका 1/4 यानी पूरा $1 बिलियन सीधे उनके एआई प्रोडक्ट से आ रहा है। इससे यह साबित होता है कि एआई अब कोई फ्यूचर की बात नहीं, ये आज की हकीकत है। तो सवाल है कि इसे इस्तेमाल कौन कर रहा है? जवाब है अमेरिका की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में से 60% से भी ज्यादा। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये दिखाता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी जरूरी हो चुकी है। एप्पल, मास्टरकार्ड, मैकडॉनल्ड्स, जेपी मॉर्गन,
लिस्ट बहुत लंबी है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने सबसे कीमती, सबसे ज़रूरी डेटा के लिए डेटाब्रिक्स पर भरोसा कर रही हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने ओपन एआई के साथ भी पार्टनरशिप की है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनके 20,000 से ज़्यादा एंटरप्राइज कस्टमर्स दुनिया के सबसे पावरफुल एआई मॉडल्स को सीधे अपने डेटा पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपना डेटा कहीं बाहर भेजे बिना। ये सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए एक गेम चेंजर है। तो ये सब सुनकर सवाल उठता है कि इसका मतलब क्या है? ये सब हमें डेटा और बिजनेस के फ्यूचर के बारे में क्या बता रहा है? सीधे सीधे कहें तो एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म का मतलब है कम टेक्निकल झंझट, ऑपरेशंस पर कम खर्चा, अलग अलग टीमों के बीच बेहतर तालमेल और सबसे ज़रूरी बात, डेटा से एआई तक इनोवेशन की रफ्तार कई गुना तेज हो जाती है। और ये एक बहुत ही फंडामेंटल बदलाव है। अब डेटा सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट नहीं रह गया, मतलब वो चीज़ जो बिजनेस करते करते बस इकट्ठा हो जाती है। नहीं, अब डेटा वो इंजन बन चुका है जो कंपनी के सबसे ज़रूरी, सबसे स्ट्रेटेजिक फैसले ले रहा है। तो आखिरी सवाल ये है, आज की इस डेटा ड्रिवन दुनिया में क्या एक यूनिफाइड डेटा और एआई प्लेटफॉर्म रखना सिर्फ एक ऑप्शन है, या फिर मार्केट में टिके रहने के लिए, compete करने के लिए एक ज़रूरत बन चुका है?